ये प्रैक्टिस सेट लाए हैं। इतना दिन से आपका चल रहा था 50 नंबर का जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम 15 सेट करवा चुके हैं, 18 सेट करवा चुके हैं। अब है जो स्मृति पर आधारित, तो उसी पर आधारित रहेगा, लेकिन ये प्रैक्टिस सेट रहेगा। तो चलिए हम इसको प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर रूप देते हैं। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। आप कहता है शिक्षा का कानून 2009 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। सत्य नहीं है के बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर देखिए बी सही है, इसका आंसर है। संबंधित सरकार को शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए। तो ए वाला जो है सत्य कथन नहीं है। संबंधित सरकार के शिक्षकों को प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए, मतलब जो सरकार से संबंधित शिक्षक रहेगा वही सिर्फ जो है प्रशिक्षित होगा, जो निजी स्कूल में रहेगा वो नहीं रहेगा। तो ये गलत दिया हुआ है। सभी शिक्षक को होना चाहिए प्रशिक्षित, चाहे वो प्राइवेट में वर्क कर रहे हो या फिर सरकारी में है। ये वाला कथन आपका है जो बिल्कुल सत्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है रटने की प्रवृत्ति के परिणाम स्वरूप होता है, क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर सी होता है वास्तविक चिंतन की प्रक्रिया बाधित हो जाती है। जो रटकर याद करते हैं उसका परिणाम क्या निकलता है, जो उसकी सोचने समझने की प्रक्रिया होती है वह थोड़ा स्लो हो जाती है, रुक जाती है, बाधित हो जाती है, डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। इसीलिए है जो एनसीपी आया था उसमें है जो रटने की प्रवृत्ति को समाप्त कर दिया था कि कंसेप्ट पर बच्चों को ध्यान देना चाहिए, कि कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो अपने कुछ ना कुछ चिंतन से, मनन से लिख सकता है। लेकिन रटने की प्रवृत्ति में यह जो है चिंतन की प्रक्रिया बाधित हो जाएगी, उल्लोप हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। 3 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। क्यों कुछ समय के बाद पाठ्य पुस्तकें परिवर्तित होनी चाहिए। यानी ऐसा देखते हैं कभी कि 4 साल में 8 साल में है जो बुक बदल जाता है, पाठ्य पुस्तक बदल जाता है। तो होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, इसी के बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ज्ञान के बढ़ाने के साथ पुस्तकों में परिवर्तन आवश्यक है, क्योंकि एक ही पुस्तक आप पढ़ते रहेंगे तो उसका एक ही नॉलेज लगेगा, लेकिन आप उसको बहुत बार पढ़ चुके हैं तो उस स्थिति में है जो कुछ दिनों के बाद पुस्तक में परिवर्तन होना चाहिए, ताकि ज्ञान भी बढ़े और अनुभव भी हो। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि जब लड़कियों को शिक्षा के अवसर प्राप्त होते हैं तो वे लड़कों से पीछे नहीं रहती, जैसा कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान उच्च विद्यालयों एवं इंटरमीडिएट के उपलब्धि परिणामों में देखा गया है। इसका कारण देखा गया है कि आज हर क्षेत्र में है जो लड़कियां आगे बढ़ रही है, अगर उसे अवसर मिले तो इसका सही आंसर आपको ढूंढना है। तो ऑप्शन नंबर देखिए क्या है इसमें, कह रहा है लड़कियां क्षमता एवं बुद्धिमत्ता में किसी भी प्रकार से लड़कों से कम नहीं होती। बिल्कुल बात सही है। और दूसरा कथन बोल रहा है कि लड़कियां घर पर होती है और उसके पास काफ़ी समय होता है जिसका इस्तेमाल वह पढ़ाई के लिए करती है, जबकि लड़के जो होते हैं गलियों में व्यर्थ घूमकर काफ़ी समय नष्ट कर देते हैं। यह भी बात सत्य है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है बालिका विद्यालयों में विद्वान शिक्षा का उच्च स्तर उनकी बुद्धिमत्ता की कमी की पूर्ति करती है। हाँ, अगर बालिका अगर स्कूल जाती है तो अगर उसकी कम नॉलेज है तो वहाँ स्कूल रेगुलर जाने से उसकी जो है मानसिक क्षमता विकसित हो जाती है, बुद्धिमत्ता जो पहले कम होती है उसकी पूर्ति हो जाती है। तो ये भी कथन आपका सत्य दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी आपका सटीक आंसर हो जाएगा। 5 नंबर में चलते हैं हम लोग। कह रहा है एक छात्र की माँ, यानी स्कूल में है जो एक छात्र की माँ आपसे अनुरोध करती है कि आप उस छात्र की परीक्षा में अच्छे अंक दे दें, मतलब अपने बेटे के बारे में कह रही होगी। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, शिक्षक की क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए। अगर कोई गार्जियन शिक्षक से ऐसी बात कर दे कि उसको ज़्यादा नंबर दे दीजिएगा। तो 5 का आंसर देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा सटीक। आप उनसे नम्रतापूर्वक कहेंगे कि ऐसा करना वास्तविक रूप से संभव नहीं है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर में। 6 नंबर कह रहा है छात्रों के स्वास्थ्य संबंधी प्रवृत्तियां लाने के लिए आप क्या करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही है। स्वास्थ्य संबंधी प्रवृत्तियां पर कक्षा के अक्सर परिचर्चा एवं वाद विवाद करेंगे। ये सी ऑप्शन सही है आपका। चलिए 6 नंबर के बाद 7 नंबर क्वेश्चन में हम लेके चलते हैं, आपको बने रहेंगे हमारे साथ। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन में चलिए देखिए यहाँ 7 नंबर में कहा रहा है कि कौन सा प्रश्न समस्या मूलक है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, आंसर ए सही है। क्या होता है अगर पृथ्वी के समस्त पेड़ पौधे नष्ट हो जाएं या नष्ट हो गए होते तो क्या परिणाम होता है। ये समस्या मूलक है। अगर पृथ्वी पर पेड़ पौधे नष्ट कर दिए जाए
तो बहुत सारा इन्वायरमेंटल जो है प्रॉब्लम आ सकती है, साथ साथ में स्वास्थ्य जीवन पर भी इसका बहुत गहरा इफेक्ट पड़ सकता है। क्योंकि पेड़ पौधे हैं तो वर्षा का काम करता है, शुद्ध हवा भी हमें लेता है, वातावरण शुद्ध रहता है, बहुत सारे समय पर वर्षा आ जाती है। ये सभी है जो इसके समस्या के समाधान के हैं, लेकिन समस्या बन सकता है तो ये सभी समस्या बन सकता है पृथ्वी के पर जितने भी पेड़ पौधे नष्ट हो गए तो ये आपका सटीक आंसर 7 का ये सही है। 8 नंबर में चलते हैं हम लोग। छात्रों के मार्गदर्शन दी जाती है कि जिससे वह अपनी पहचान कर अपनी क्षमताओं को विकसित कर सके। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है कह रहा है। तो 8 का देख लीजिए, 8 का आंसर डी हो जाएगा। शिक्षा के प्रारंभिक चरण में मार्गदर्शक कहीं अधिक महत्वपूर्ण है शिक्षा के बाद की चरणों की तुलना में। मतलब अगर आप शिक्षा करने बड़ी उच्च शिक्षा की ओर जाना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, उससे पहले आपको मार्गदर्शन बहुत आवश्यक है। क्योंकि प्रारंभिक चरण में अगर मार्गदर्शन मिल जाता है तो आगे का रास्ता आसान हो जाता है। इसीलिए शिक्षा के प्रारंभिक चरण में मार्गदर्शन कहीं अधिक महत्वपूर्ण है शिक्षा के बाद के चरणों की तुलना में। तो ये आपका सटीक आंसर हो जाएगा। 9 नंबर में चलते हैं हम। यदि आपकी कक्षा में किसी छात्र को हर 3 से 4 महीने में एक बार बेहोशी का दौरा आता है, क्लास में पढ़ा रहे हैं, 3-4 महीने के बाद एक लड़का को आप देख रहे हैं बार बार कि उसको इस प्रकार के दौरा आ जाते हैं, तो आप क्या करेंगे? टीचर को बोल रहा है। ऑप्शन नंबर बी है, उसे विद्यालय में पढ़ने देंगे और उसके माता पिता को इसकी चिकित्सा के लिए तत्पर रहने के लिए कहेंगे। ये आपका सही आंसर है। ऐसे ऑप्शन भी साट सकते हैं आप। देखिए, उस छात्र को विद्यालय से निष्कासित कर देंगे, ऐसा नहीं करना है। किसी के साथ कोऑपरेटिव भाव रखना है छात्रों के साथ। उसके माता पिता से उसे तब तक विद्यालय ना भेजने को कहेंगे जब तक वो पूरी तरह उपचारित नहीं हो जाता है। ये भी गलत है, क्योंकि समस्या किसी के आता है तो बहुत जल्द ठीक नहीं होता है, 1 साल 2 साल लग जाता है। उतना दिन तक आप कहेंगे कि स्कूल ना भेजें तो उसके साथ इंसाफ़ी नहीं हो पाएगा, नाइंसाफ़ी हो जाएगा। तो ये आपका आंसर ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। कक्षा में छात्र सक्रिय हैं, इन परिस्थितियों से आप क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर सी, उन्हें उसकी सक्रियता के माध्यम से कुछ उपयोगी शिक्षा देने का प्रयास करेंगे। ये सही है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि आपके विद्यालय में प्रधानाध्यापक आपको पसंद नहीं करते हैं, यानी जो प्रिंसिपल है आपको पसंद नहीं करते, तब आप क्या करेंगे? तो 11 का आंसर सी देखिए हो जाएगा। अपना कार्य समर्पण व रुचि के साथ जारी रखेंगे। चाहे आपको प्रधानाध्यापक अच्छा माने अथवा ना माने, लेकिन जो कार्य है आप करने के लिए गए हैं वो कार्य को जारी रखेंगे बिना उसकी प्रसन्नता से या अप्रसन्नता की परवाह किए हुए। प्रधानाध्यापक प्रसन्न खुश हैं या खुश नहीं हैं उससे मतलब नहीं है, आप जो कार्य के लिए गए हैं उस कार्य के लिए आपको करना है। तो आपका सटीक आंसर सी हो जाएगा। 12 नंबर में चलते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा कथन सबसे सही है? तो 12 का देखिए सी नंबर सबसे सही आंसर है। एक अच्छा शिक्षक वही बन सकता है जो एक्शन रिसर्च को शिक्षण पर वरीयता देता है। मतलब पढ़ाने के साथ साथ वो कोई रिसर्च करते जाता है, बच्चों को समझाते जाता है, तो वह एक अच्छा बेहतर रूप माना जाता है, टीचर का रूप। चलिए अगला क्वेश्चन है 12 के बाद 13 नंबर क्वेश्चन में हम चलते हैं लेकर आपको। 13 नंबर में देख लीजिए। 13 नंबर में कह रहा है कि क्या माता पिता को अपने बच्चों को गृह कार्य करने में सहयोग करना चाहिए? तो 13 का आंसर हो जाएगा हाँ, करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? इससे माता पिता को अपने बच्चों की प्रगति का पता चल जाएगा। अगर बच्चे को घर पर उसके पेरेंट्स गाइडेंस करते हैं और सही तरीके से देखभाल करते हैं, गृह कार्य में सहयोग करते हैं, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि बच्चे मेरा प्रोग्रेस कर रहा है या नहीं, उसकी प्रगति का डेवलपमेंट का हमें पता चल जाता है। तो ये होना चाहिए, सहायता करना चाहिए गृह कार्य में पेरेंट्स को। चलिए 14 नंबर में है, कौन सी संस्था विश्वविद्यालय शिक्षा के प्रसार एवं समन्वय एवं शिक्षा के मानकों को लागू करने के लिए उत्तरदायी है? तो 14 का हो जाएगा आपका यूजीसी। देखिए यूजीसी जो होता है आपका विश्वविद्यालय में जितने भी शिक्षा के कार्यक्रम होता है उसके समन्वय के लिए लागू करने का काम यूजीसी का है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर में। 15 नंबर में चलते हैं। 15 नंबर कह रहा है आपका कि प्रोग्राम्स निर्देशकों का सबसे बड़ा लाभ है कि छात्रों को प्रोग्राम देखिए कराया जाता है, तो उसका लाभ है कि छात्रों को यह नहीं सोचना होता है कि उसे आगे क्या करना होता है, यह सटीक उसे अपने आप समझदारी आ जाता है। प्रोग्राम से, निर्देश से, अगर टीचर दे रहे हैं उसको निर्देश,
तो आगे सोचना नहीं पड़ेगा कि आपको क्या करना है, वो आपको भली भांति समझ में आ जाएगा गाइडेंस और निर्देश देने से। चलिए अगला क्वेश्चन है, छात्रों की स्वायत्तता का अर्थ है। छात्रों की स्वायत्तता का अर्थ है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कक्षा में छात्रों की पूरी आज़ादी देना। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जब तक उसकी फ्रीडम नहीं देंगे, उसे बांध कर रखेंगे, वह है जो अपने आप को महसूस फील नहीं कर पाएगा कि हम स्वतंत्र हैं। और जब तक बच्चे स्वतंत्र नहीं होगा, उसका जो है कंस्ट्रक्शन नहीं बन पाएगा और ना ही तो वह पढ़ाई पे ध्यान दे पाएगा। तो उसे पूरी आज़ादी देनी चाहिए छात्रों को, स्वायत्तता का अर्थ, तो यह इसका सही अर्थ है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर में, पाठ योजना निर्माण के दौरान शिक्षक को किसे मुख्य निर्णायक तथ्य के रूप में ध्यान में रखना चाहिए। 17 का डी हो जाएगा, इनमें से सभी कथन आपका सही है। कक्षा के माध्यम से छात्रों को जो भी पाठ्य योजना से लाभान्वित होना चाहिए, शिक्षण उद्देश्य प्राप्त करना चाहिए और पाठ्यक्रम के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। सभी आपका आंसर सही है, दिया हो 3 ऑप्शन, इसीलिए आपका आंसर डी चला गया। अगला है, आपकी कक्षा का एक छात्र गुप्त रूप से आपको सूचित करता है कि आपकी कक्षा के 3 छात्र अक्सर ही परीक्षा के दौरान एक दूसरे की उत्तर पुस्तिका का नकल करते हैं, मतलब चीटिंग करते हैं, है ना। वह आपको उन छात्रों के नाम भी देता है कि नाम लिख कर दे देता है कि ये छात्र है जो परीक्षा के दौरान एक चीटिंग करते हैं, नकल करते हैं। यह सूचना पाकर आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी। शिक्षक को अब इसमें निर्णय लेना होगा कि क्या करना चाहिए। देखिए ऑप्शन नंबर पढ़िए आपको, तो 17 का कह रहा है, आप दी गई सूचना पर कोई ध्यान नहीं देंगे। ऐसा बात नहीं है, ध्यान देना पड़ेगा, ये गलत दिया हुआ है। आप उन तीनों छात्रों को ना पसंद करेंगे, मतलब ऐसा नकल कर रहा है तो पसंद करेंगे, ऐसा भी गलत है। आप उन तीनों छात्रों को फटकारेंगे, ये भी गलत है। कहता है आप यह सोचेंगे कि उस छात्र ने आपको यह सूचना क्यों देगी, यह आपका सटीक आंसर है। क्योंकि वह तो नकल कर रहा, चाहता तो वो भी नकल कर सकता था उसके साथ मिलकर, लेकिन यह सूचना जो दी उसको छात्र, दूसरे छात्र का सूचना टीचर को दिया, इसका मतलब है कि आप सोचेंगे कि उस छात्र आपको यह सूचना दी क्यों, इस पर आप विचार करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो गया। 19 नंबर में चलते हैं हम। 19 नंबर कह रहा है, कुछ शिक्षक ट्यूशन देते हैं, आपके विचार से इसका कारण क्या है। हमने कुछ टीचर जो है कोचिंग क्लास अलग से करवाते हैं स्कूल के बाद भी, तो उसका मतलब क्या है, कारण क्या है पूछ दिया है, तो है ऑप्शन नंबर सी, वे हमेशा पैसा कमाने में संलिप्त रहते हैं जो ट्यूशन देते हैं। बात सही है कि जो टीचर ट्यूशन देते हैं अलग से, इसका मतलब उसको पैसा कमाने की संलिप्तता है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। पाठ्यक्रम का सही अर्थ है। पाठ्यक्रम का सही अर्थ होता है उन सभी पाठ्यगामी क्रियाओं का समूह को पाठ्यक्रम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21 नंबर में चलते हैं, देख लीजिए 20 नंबर, इसमें देख लीजिए 21 नंबर कह रहा है कि एक कक्षा में एक छात्र शिक्षक से प्रश्न पूछता है जिसका उत्तर शिक्षक को ज्ञात नहीं, यानी मालूम भी टीचर को भी नहीं है वह प्रश्न का जवाब, और उसका उत्तर नहीं देता है। तो इस पे छात्रों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, नहीं दिया तो इस पे छात्रों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वे समझेंगे कि शिक्षक को प्रश्न का उत्तर मालूम नहीं था, मतलब ज्ञात नहीं था। ऑप्शन नंबर यही समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र जांच परीक्षा में बहुत खराब ग्रेड प्राप्त करता है, मतलब अच्छा अंक नहीं ला पाता है। यदि शिक्षक सभी छात्रों की उपस्थिति में उसके ग्रेड की घोषणा करते हैं तो संभव है कि, मतलब मान लिया जाए वो बहुत F ग्रेड या D ग्रेड लाया लड़का, और उसका पूरे लड़का को बैठाकर फील्ड में इसका रिजल्ट को सुनाया जाता है, तो इस संभव हो सकता है, क्या हो सकता है आपको इसमें बताना है, संभावनाएं वाली क्वेश्चन है इसमें। देखिए यह होगा ऑप्शन नंबर बी, वह छात्र जिसकी चर्चा हो रही अपमानित महसूस करेगा और साहस खो देगा। ऐसा नहीं करना है, उसको प्रॉपर तरीके से स्कूल में बुलाकर, अपने ऑफिस में बुलाकर उसे बढ़िया से समझाना चाहिए कि आप है जो पढ़ाई पे ध्यान दें, और टीचर भी अपना थोड़ा स्टाइल बदले ताकि उसे उस विषय में रुचि लगे और फिर अच्छा ग्रेड प्राप्त करे। तो सभी के सामने उसको जलील नहीं करना है, ऐसा आपको करना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपको है 23 नंबर में। 23 नंबर कह रहा है 23 नंबर में, अधिगम का सिद्धांत प्रतिपादित करने में कोहलर किस जानवर पर प्रयोग किया था। देखिए अधिगम माने होता है सीखने का सिद्धांत, बच्चे कैसे सीखते हैं इस पर है जो रिसर्च किया एक मनोवैज्ञानिक जिसका नाम था कोहलर।
कोहलर ने एक जानवर पर इस्तेमाल किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। उस जानवर का नाम था चिंपैंजी, और उस चिंपैंजी का नाम सुल्तान था। इसीलिए सुल्तान नामक एक चिंपैंजी पर उसने एक्सपेरिमेंट किया था किसने? उसने एक आंगन में बड़े से धागा में एक लट्ठा के सहारे, मान लिया जाए चारों बगल से पुराने ज़माने में ये आंगन है, आंगन में क्या काम किया, या फिर पिंजरे ले लीजिए, पिंजरा है मान लीजिएगा, और पिंजरे के ऊपर में है जो केला लटका दिया है ना, और नीचे है जो बंदर है, बंदर का मतलब वो चिंपांजी है। चिंपांजी बहुत भूखा था और यह जो है केला को पाने की लालसा उसे बहुत थी कि कैसे हम उसको पाएँ ताकि हम अपनी भूख को मिटा सकें। लेकिन उसे बहुत बार प्रयास किया, लेकिन वह नहीं सफल हो पाया, यह केला को नहीं खा पाया। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, तीसरा दिन उसे रहा नहीं गया तो अपना चिंतन मनन करना शुरू किया। उसने एक लग्गा को लाया, क्योंकि लग्गा है जो कोहलर साहब ने अंदर में फेंक दिया था। अगले दिन लग्गा को लाया और दीवार के सहारे इसे लगा दिया, और इस पर है जो चढ़ कर के फिर यह जो केला को पा लिया। इस प्रकार से कोहलर ने इसे प्रमाणित कर दिया कि जानवर भी, चाहे सीखने का सिद्धांत जो भी हो, जब तक समस्या नहीं आता है, जब तक कोई सीख नहीं पाता। इसके पास भूख की समस्या थी, ये अपनी भूख मिटाने के लिए क्या किया, अपना प्रयोग किया, और यह डंडा पर चढ़ करके फिर केला को प्राप्त किया, अपनी भूख को मिटाया। तो यही कहलाया कोहलर का सिद्धांत। और ऐसा काम किया था, एक चिंपांजी पर एक्सपेरिमेंट किया था जिसका नाम था सुल्तान। तो आशा करते हैं कि सीखने का सिद्धांत कौन दिया था? कोहलर साहब ने दिया था, ये आप याद रखेंगे। चलिए देखिए 24 नंबर में चलते हैं। 24 नंबर में कह रहा है कि निम्न में से कौन निरंतर शिक्षा से संबंध नहीं है? शिक्षा से संबंधित नहीं है तो धर्म जो है कभी शिक्षा से संबंध नहीं होता, क्योंकि हमारे विद्यालय में, भारत के किसी भी विद्यालय में चल जाएं आप तो वहाँ धर्म से संबंधित प्रॉपर कोई एक धर्म की है जो शिक्षा की बात स्कूल में नहीं करता है। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी यह मान्यता नहीं देता है कि कोई निजी स्कूल या प्राइवेट स्कूल में एक धर्म की शिक्षा दें। तो ये आपका यह शिक्षा से संबंध नहीं है। बाकी विद्यालय, पुस्तकालय, शिक्षण विधि यह शिक्षा से संबंध रखता है। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर में। 25 नंबर में कह रहा है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों की जाति को चिन्हित, वर्गीकृत एवं समूहीकृत किया जाता है कहलाती है। तो इसको कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए टैक्सोनोमी। टैक्सोनोमी माने वर्गीकरण। जीवों का वर्गीकरण जो है सबसे पहले कैरोलिस लिनियस ने दिया था, और उसी के वर्गीकरण को टैक्सोनोमी कहा जाता है, इंग्लिश वर्ड है ये। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 26 नंबर में है। 26 नंबर में कह रहा है निम्न में से कौन सा रोग प्रोटीन की कमी से होता है? देखिए प्रोटीन की कमी से हो जाता है रोग क्वाशरकोर रोग। यह बच्चों में रोग होता है। प्रोटीन की अगर कमी होती है तो उससे कौन सा रोग होता है? क्वाशरकोर रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर में। 27 नंबर में कहा था ब्लूम का कौन सा शिक्षण उद्देश्य पहले प्राप्त होता है? तो पहले प्राप्त होता है भावनात्मक, ऑप्शन नंबर बी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 28 नंबर में। कुछ छात्र चुपचाप विद्यालय से भाग जाते हैं और छात्रों की इस आदत को नियंत्रित करने के लिए आप क्या करेंगे? टीचर से पूछा जा रहा है कि कुछ लड़का आते हैं क्लास, लेकिन फिर वह कहाँ चले जाते हैं? भाग जाते हैं वहाँ से। तो इस आदत को छात्रों में नियंत्रित करने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए? तो देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। कक्षा में शिक्षण को अधिक रुचिकार बनाने का प्रयास करेंगे। ऐसा तरीका अपनाएंगे पढ़ाने के लिए ताकि वे बच्चे को रुचि आ जाए उसमें, वह क्लास छोड़कर कभी ना भागे। तो आपको क्या करना है? जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं उसमें रुचि पैदा करना है बच्चे को। तो 28 नंबर का वो सटीक आंसर हो गया डी। 29 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं लेकर आपको हम, हमारे साथ जुड़े रहिएगा आप लोग। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अब मैथ से संबंधित हो गया। तो मैथ में देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन हमेशा गलत करने वाला क्वेश्चन है। मैक्सिमम 90% लड़का है जो गलत करेगा, जिसका मैथ अच्छा है वो भी गलत कर बैठेंगे, क्योंकि इसमें दिया हुआ है और इसका पूछ रहा है। आप ज़्यादा करेंगे तो 17777 है, मतलब 2 बार 7 लिख करके, और 1 0 का मतलब 1 है, 1 2 3 मार देंगे आंसर।
ये गलत हो जाएगा। इसको आपको बनाने का तरीका है कि देखिए 0.4 का मतलब होता है 0.47। 7 बार बार आ रहा है, इसका मतलब क्या है 7 पर रेकरिंग है। और जब भी किसी संख्या पर रेकरिंग आ जाता है तो उस संख्या को जिस पर रेकरिंग है उसको हम पहले वाले संख्या घटा देते हैं। मतलब ये 47 है तो 47 आपको पूरा लिख देना है, 47 लिख देना है ना। और जिस पर रेकरिंग नहीं है, देखिए 4 पर रेकरिंग नहीं है तो 4 को इसमें क्या करेंगे, मिनिमाइज कर देंगे, घटा देंगे। उसके बाद बटा लिखेंगे। बटा में है पॉइंट के मतलब 1 होता है, और इधर जितना डिजिट हुए चाहे वह आप रेकरिंग में रहे या फिर बिना रेकरिंग का रहे उतना ही आपको शून्य बैठाना है। तो 1 शून्य 2 शून्य, 1 शून्य और 2 शून्य हो गया। अब इसको है जो सोल्व कर लीजिएगा। 47 में से 4 गया, कितना बच गया 43, 43 बचेगा और नीचे बटेगा 100। यही आपका सटीक आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं 43 बटा कितना हो जाएगा। अच्छा 90 का था तो 90 हो जाएगा, इसमें रेकरिंग था ना इस पर, तो इस पर आपका 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और इस पर जिस पर नहीं है उसके मतलब 1 0। अगर 2 गो पर रेकरिंग नहीं रहता तो 2 0 करते हैं, माफ़ कीजिएगा इसमें रेकरिंग नहीं देख पाए हम। यहाँ रेकरिंग है तो रेकरिंग का मतलब होता है 1 डिजिट पर रेकरिंग रहे तो 1 9 हो जाता है। जिस पर रेकरिंग नहीं रहे उसके बदल 0 बैठाते हैं। तो इसका बदल 9 हो गया, इसका बदल 0। अब घटा दिए तो 43/90 आपका डी आंसर सही हो जाएगा। चलिए डी उसका हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाएगा, आप बना सकते हैं। चलिए 30 नंबर का है, आप लोग खुद बना कर देखेंगे। आप लोग बनाते हैं मैथ, 30 नंबर का हम आंसर बता देंगे। इसका आंसर आ जाएगा 30 का ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए 31 नंबर में है, इतना नंबर पर 544 रुपये में बेचने पर 15% की हानि होती है तो वस्तु का क्रय मूल्य करना है। तो क्रय मूल्य जब भी करें तो 544 में से 100 में से 15 घटा दीजिए, यानी 15% का वैल्यू निकाल लीजिए। तो 100 बटा यहाँ हो जाएगा कितना 85 हो जाएगा। और इसको काट के लाएंगे, आंसर आपका निकल के हाजिर हो जाएगा। 31 का ए आ जाएगा 644। चलिए एक दुकानदार वस्तु को इतना रुपये में खरीदा, उसे 300 रुपये में बेच दिया था। लाभ कितना हुआ देखिए, 240 रुपये में खरीदा था, 300 रुपये में बेच दिया, 60 लाभ हो गया। 60 लाभ हो गया कितना पर 240 पर लाभ हो गया ना। तो 100 में परसेंट कह रहा है निकालने में, तो 100 में गुना कर दीजिएगा 100 से। तो यहाँ 1 0 कट गया, यहाँ 6 चौका 24 कट गया 4 बार में, और 4 से काट देंगे तो 25 चौका 100, आपका 25% आपका आंसर आ जाएगा। तो 25% देखिए 32 का कहाँ दिया हुआ है, बी में है। चलिए फिर एक कक्षा में विभाग ने ए में 7 विद्यार्थी जिसमें से 4 लड़कियां हैं, जबकि उसी कक्षा में बी में 8 विद्यार्थी है, उसमें 5 लड़के हैं। ए बी विभाग में लड़कियों का अनुपात कितना है, इसको बनाने का प्रयास करेंगे। 32:21 हो जाएगा। चलिए जया सीढ़ी चढ़ रही है, वह नीचे से 15वें स्थान पर है। नीचे से क्या है, मान लिया जाए नीचे है, तो नीचे से कितने नंबर पर है, 15वें स्थान पर है। कौन, जया, ये जया है। चलिए फिर कह रहा है 15वें चरण पर थी, 4 चरण नीचे आने पर उसका स्थान 16 हो जाता है। 4 चरण नीचे आने पर उसका स्थान क्या हो जाता है, 16 हो जाता है। तो कह रहा है कि उसमें सीढ़ी में कुल कितने चरण थे, तो इसको बनाएंगे आपको। 34 का आंसर आपका डी आ जाएगा। इसको इनमें से कोई नहीं आएगा क्योंकि इसका जो आएगा 15 आएगा। 15वां नीचे स्थान आता है तो 15 घटाव 4, 15 इसमें घटा देंगे, 15 घटाव 4 घटा देंगे तो हो जाएगा आपका 11, और 11 में फिर 16 जोड़ देंगे और फिर -1 घटा देंगे, लगभग 26 इसका आंसर आएगा। इसमें 26 नहीं दिया है इसलिए इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसमें देखिए आपका है सीरीज वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। सीरीज वाला आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन में इस टाइप का रहेगा, हो सकता है पूछ लिया जाए, लेकिन पूछने की संभावना बनी रहती है क्योंकि रीजनिंग का ऐसा चैप्टर है कहीं से भी डाल सकता है। इसमें एक बनाने का तरीका है, आप देखिए इसको इस टाइप को मैचिंग कीजिएगा, एक सीरीज बनेगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी आ जाएगा, इसमें बैठा लेंगे आप लोग। फिर उसी प्रकार से 36 का भी है, 36 का बी हो जाएगा आंसर। चलिए 37 का है, इसमें 37 का है। अगला वाला फिल करना है, डिजिट आपको कितना आएगा। देखिए 6 में 2 से गुना किए तो 6 दूनी 12, 1 13 हो गया, और 13 को 3 से किए, 13 39 और 2 जोड़ दिए इसमें तो कितना हो गया 41। फिर 41 को 4 से करेंगे, फिर जोड़ेंगे 4, फिर 167 आएगा। 167 को 5 से करेंगे, उसके बाद 4 जोड़ेंगे तो आपका ये आंसर सही आएगा 839 नंबर।
चलिए इस टाइप का क्वेश्चन आप बना सकते हैं। जहाँ जहाँ देखिए कह रहा है गुना का अर्थ घटाना होता है, तो जहाँ गुना है इसको मान लीजिए एक ऑप्शन ले रहे हैं, तो जहाँ है गुना वहाँ पर है जो घटाव कर रख देना है। फिर कह रहा है जोड़ का अर्थ होता है भागा, जहाँ जोड़ है वहाँ भागा कर देना है। तथा जहाँ घटाव का अर्थ है गुना, जहाँ घटाव रहेगा वहाँ गुना कर देना है। आपका आंसर निकल करके सोल्व करेंगे तो चल आएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। 37 का ये हो जाएगा। 38 का हो जाएगा। 39 नंबर में चलते हैं। 39 नंबर में देखिए, 39 नंबर में कहा कि एक घड़ी 4:30 यानी 4:30 बजे यदि मिनट की सुई उत्तर की ओर हो तो घंटे की सुई किस दिशा में हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर एक घड़ी लिए, इसको यहाँ पर है 12 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 9 है, ठीक है। और 4:30 यहाँ पर मान लीजिए 4 है, तो 4 यहाँ छोटा वाला काटा यहाँ पर 4 पर रहेगा और बड़ा वाला 30 पर रहेगा, 6 पर रहेगा, तब तो होगा 6:30 हो गया, 4:30 हो गया, यानी 4:30 बज गया। अब ए वाला कह रहा है कि देखिए मिनट की सुई जो है उत्तर की ओर है, मान लिया जाए ये उत्तर होगा, उत्तर हो जाएगा, तो एक इधर हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, क्योंकि उत्तर का अपोजिट होता है साउथ, इधर साउथ हो जाएगा। फिर अगर हम कह रहा है कि इसमें कि घंटे की सुई बताना है, तो घंटे की सुई इधर है, तो इधर जो होता है दक्षिण, दक्षिण के इधर शायद राइट साइड में हो जाता है पश्चिम, और इधर हो जाता है उत्तर, तो उत्तर पश्चिम हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर में। यदि बादल को सफ़ेद कहा जाता है, सफ़ेद को वर्षा कहा जाता है, वर्षा को हरा कहा जाता है, हरा को हवा कहते हैं, हवा को नीला कहा जाता है, नीला को पानी कहा जाता है, तब पक्षी कहाँ उड़ते हैं। देखिए पक्षी उड़ता है आकाश में, आकाश में मतलब हवा में, तो हवा को यहाँ क्या कहा गया है, देख लीजिए यहाँ पर हवा यहाँ पर कहाँ पर दिया हुआ है, हवा कहते हैं, और हवा को नीला कहते हैं। हवा को क्या कहा जाता है, नीला। इसका मतलब है पक्षी नीला में उड़ता है। ये आपको अपने से दिमाग लगाकर इसको बनाना है। उस संख्या का चयन कीजिए जो यहाँ पर आ सकता है। देखिए 18 में कितना जोड़ें, 18 में 1 जोड़ें तो आपका 19 हो गया। उसी प्रकार से 19 को में 3 जोड़ें, फिर 9 जोड़ें, फिर 27 जोड़ें, फिर 81 जोड़ेंगे तो आपका 139 आपका आंसर चला आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक खेत में बत्तख और बकरी है, कुल की संख्या यदि सिरों की संख्या 77 है और 248 है पैर, तो बत्तखों की संख्या कितना है। तो मानेंगे बत्तख, निकल जाएगा आपका बकरी, और मानेंगे बकरी तो निकल जाएगा आपका क्या, बत्तख की संख्या। तो इसका आंसर आपका 42 का देख लीजिए, डी आ जाएगा, इसका 30 आ जाएगा। या फिर समीकरण भी बना सकते हैं, समीकरण से आप सोल्व कर सकते हैं। चलिए 43, ये भी मैथ से संबंधित है। 43 आप लोग खुद बना देखेंगे, 10 मीटर आएगा इसका। शुक्रवार संबंधित है सोमवार से, जैसे कि डैश संबंधित है शुक्रवार से। किससे संबंधित है, 44 का सी हो जाएगा आंसर, मंगलवार से। ये वाला ब्लड रिलेशन का है, बी सी का पति है, ए बी की बहन है, डी सी की बहन है, तो डी का बी से क्या रिश्ता है, तो डी का बी से रिश्ता है ऑप्शन नंबर ए, साली का रिश्ता हो जाएगा। इसको आप बना के देखेंगे। चलिए अभी रीजनिंग है, आप लोग खुद बनाएंगे। 46 का बी हो जाएगा इसमें। 47 नंबर में देख लीजिए, श्रेणी को पूरा कीजिए है। 47 नंबर में सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए 48 नंबर में दिए गए विकल्पों का असंगत चुनना है। असंगत इसमें से कौन है 48 का, तो ये हो जाएगा आपका बी। हाथी है जो शाकाहारी जानवर है, बाकी सब जो मांस खाने वाला है। 49 नंबर में देखिए, हमारे साथ बने रहेंगे वीडियो में, थोड़ा 1 मिनट टाइम लेंगे आपसे, हमारे साथ बने रहेंगे। चलिए हमारे साथ जुड़े रहेंगे। चलिए देखिए, इसमें कह रहा है 49 नंबर में कि डोनेट शब्दों में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिसके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने कि वर्णमाला में होते हैं। तो 49 का आपका सी हो जाएगा इसमें। ऐसे आपको करना है। देखिए यहाँ पर 1 है, चाहे उल्टा गिनिए या सीधा गिनिए है, क्रम में आना चाहिए। तो यहाँ पर मान लीजिए 1 होता है तो 2 3 4 जो है डी है, सही है, तो इसका मतलब 1 हो गया, ठीक है ना।
उसी प्रकार से यहाँ 14 है, 14 के बाद क्या होता है 15, तो ये भी है 1 सही हो जाएगा। तो 1 1 कितना हो गया 2 हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और 50 नंबर का अंतिम क्वेश्चन है, इसका आंसर आप खुद बना सकते हैं, 50 का बी हो जाएगा इसका आंसर। इसी के साथ आपका प्रैक्टिस सेट 50 नंबर का पूरा हो चुका है। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं, हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है, बेनिफिट लगता है, तो कृपया करके हमारे कमेंट बॉक्स खाली है, हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि हाँ हमारा वीडियो, आपका वीडियो हमें अच्छा लगता है। तो अच्छा लगने पर आप है जो लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर सकते हैं। इसमें कोई चार्ज आपका नहीं लगने वाला है। सिर्फ राइट साइड कॉर्नर में एक होगा रेड टाइप का बटन, उसको दबा लेना है, प्रेस कर लेना है, ताकि जो भी भविष्य में हम कभी भी वीडियो डालें वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस के साथ अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।